दोस्तों, क्या आप वेट लूज करने में स्ट्रगल कर रहे हो, जिम और डाइट दोनों फॉलो करते हो, फिर भी स्केल मूव नहीं हो रहा? हो सकता है आपकी बॉडी में एक हिडन कल्प्रिट हो, आपका थायराइड ग्लैंड। हाइपोथायराइडिज्म मतलब अंडर एक्टिव थायराइड। जब थायराइड हार्मोन कम बनते हैं, रिसर्च कहती है इस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी रेस्ट पे कैलोरी बर्न होना कम हो जाती है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम कवर करेंगे थायराइड सिम्टम्स, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, डाइट एंड न्यूट्रिशन टिप्स। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की कहानी शुरू होती है फटीग से। आप दिन भर थके हुए महसूस करते हो। बाकी कॉमन सिम्टम्स है सर्दी ज़्यादा लगना, ब्रेन फॉग, डिप्रेशन, हेयर फॉल, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन और सबसे खास बात अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। कहते हैं कैलोरी इनटेक कम, वेट ज़्यादा। थायराइड हार्मोन जब कम होता है तो बॉडी कैलोरी एफिशिएंट बर्न नहीं कर पाती। थायराइड पेशेंट नॉर्मल से कम कैलोरी बर्न करते हैं। उनका 5 से 10 पाउंड वेट गेन सिर्फ हार्मोन की वजह से ही हो सकता है। थायराइड हार्मोन खाना एनर्जी में बदलने में हेल्प करते हैं। जैसे हाई थायराइड हार्मोन से ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, वैसे ही लो हार्मोन से बीएमआर गिर जाता है। इसलिए हाइपोथायराइड होने पर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ये सिर्फ कैलोरी ही की बात नहीं, आपका हार्ट रेट स्लो हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर ठंडी रह सकती है और ओवरऑल एनर्जी डाउन हो जाती है। हाइपोथायराइड होने से बॉडी थोड़ी ज़्यादा वेट रखती है, लेकिन ये गेम चेंजिंग वेट गेन नहीं होता। अंडर एक्टिव थायराइड से आमतौर पर सिर्फ कुछ किलोस का फर्क पड़ता है, और भी सब केसेस में थोड़ा और हो सकता है। इस मेन रीज़न है सोडियम और पानी का रिटेंशन। फैट ही नहीं, थोड़ा मोटापा भी। बॉडी पानी को रोक लेती है। हाइपोथायराइड होने से अचानक पेट मोटा होना, स्वेटर टाइट फील होना कॉमन है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ वेट गेन देख के थायराइड ब्लेम नहीं करना। हर थकावट, वेट बढ़ना, बाल झड़ना पर तुरंत थायराइड सोचना गलत है। ये कभी कभी बुढ़ापे, स्ट्रेस या डाइट की वजह से भी हो सकता है। अगर फिर भी बाकी सिम्टम्स भी साथ में हैं तो ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर आपको इनमें से 2 से या 3 सिम्टम्स फील हो रहे हैं, जैसे याददाश्त कम होना, थकान, ठंड महसूस होना, बाल कमजोर होना, कॉन्स्टिपेशन, तो डॉक्टर से TSH, T3, T4 टेस्ट करा लो। हाइपोथायराइड वेट लूज में डाइट की बड़ी भूमिका है, लेकिन मैजिक फूड जैसे होकी पोकी लेने से ज़्यादा फर्क एक बैलेंस डाइट में पड़ेगा। रिसर्च कहती है हाइपोथायराइड डाइट नहीं होता और सर्टेन फूड से थायराइड मैजिकली सुधरता नहीं। सबसे पहले तो इंश्योर करो कि आयोडीन की मात्रा ठीक है। ज़्यादा आयोडीन लेने से एक्चुअली थायराइड ओवर एक्टिव हो सकता है। एट द सेम टाइम एक फिटनेस टिप, वेट कंट्रोल में पोर्शन कंट्रोल और मील टाइमिंग का ध्यान रखो। हाइपोथायराइड में छोटे और फ्रीक्वेंटली मील हेल्पफुल होते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म स्टडी रहे। अपनी प्लेट में ध्यान दो, ज़्यादा रिफाइंड कार्ब लाइक मैदा, चीनी स्किप करो। कॉम्प्लेक्स कार्ब और फाइबर, सब्जियां, दाल, ब्राउन राइस रखो। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स, नट्स, ग्रीन लीफी, वेजी, फैटी फिश भी यूजफुल है। ये फूड्स बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जो थायराइड हेल्थ सपोर्ट करते हैं। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर या सोया जैसे वेजिटेबल से मत डरो, ये सब एक हेल्थी डाइट का हिस्सा है और मॉडरेट क्वांटिटी में सेफ है। थायराइड फंक्शन पे इतना फर्क नहीं पड़ता। आयोडीन पिल्स लेने से बेहतर है कि खाने से ही आयोडीन लो। हाइपोथायराइडिज्म में थकान होती है, पर फिर भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। जब तक मेडिकेशन से थायराइड कंट्रोल नहीं होता, पहले कुछ हफ्ते बिस्तर पर आराम करो, फिर धीरे धीरे वॉक, लाइट कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करो। और मसल्स हेल्थ क्रूशियल है, तो रेसिस्टेंट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेली 30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज ट्राई करो, चाहे ब्रिस्क वॉक ही क्यों ना हो। एक्सरसाइज से एनर्जी बूस्ट मिलती है और वेट मैनेजमेंट आसान हो जाता है। साथ में स्ट्रेस कम करो। मेडिटेशन या योगा से कोर्टिसोल कम होता है, जो थायराइड में सपोर्ट करता है। सोने पर पूरा फोकस करो। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है। मेडिकेशन का रोल, अगर थायराइड का टेस्ट पॉजिटिव आया है तो डॉक्टर से लीवोथेरोक्सिन प्रिस्क्राइब करेगा। रोज खाली पेट उसे लो। ट्रीटमेंट से बॉडी वेट वापस पहले जैसा हो सकता है। एक बार थायराइड लेवल नॉर्मल हो जाए, आपका वेट गेन लूज होने की एबिलिटी बिल्कुल रेगुलर लोगों जैसी हो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, या थायराइड है तो लूज वेट इम्पॉसिबल है। ये सच नहीं है। फटीग, वेट गेन जैसे सिम्टम्स किसी और वजह से भी हो सकते हैं। बहुत लोग 1-2 सिम्टम से पैनिक में चले जाते हैं। दूसरी गलत सोच, ज़्यादा एक्सरसाइज करो फिर हाइपोथायराइड भी सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। पहले थायराइड ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल बैलेंस चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन, क्रूड कार्ब्स या क्रैश डाइट, कम कैलोरी ना करो, ये मेटाबॉलिज्म खराब करते हैं। इसलिए हेल्थी डाइट प्लस मॉडरेट एक्सरसाइज कॉम्बो बेस्ट है। दोस्तों, वेट लूज एक जर्नी है। अगर आप हाइपोथायराइड है तो थोड़ा पेशेंस और प्लानिंग चाहिए, पर ये जर्नी इम्पॉसिबल नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ सही डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से
सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। आज के टॉपिक की कुछ क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, अगर क्वेश्चन है तो कमेंट करो, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। हम इसी तरह हेल्थ फिटनेस टिप लाते रहेंगे। फिटनेस इज़ अ मैराथन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप गोइंग, फिट रहो, खुश रहो।